हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल बीएससी पार्ट सेकेंड स्टूडेंट। आज हम इस यूनिट सेकेंड का अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन। अगर अपन बात करें तो अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा कंपाउंड कौन से होते हैं? मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसके अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन डाला, ये डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेशन डाला, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है इसमें? इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मन में रहते हैं। इस तरह के यौगिकों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। इसमें इसके एग्जांपल दो मैं आपको। इसका सबसे पहला एग्जांपल है असंतृप्त अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों के उदाहरणों में ये देखो, क्रोटोलिन में अल्फा बीटा की, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है। ये कीटोन है, ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है। ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड है, अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक होते हैं, इसमें अनुनाद द्वारा स्थायित्व आता है। कैसे? ऑक्सीजन नेगेटिव लिया, इस पहले कार्बन में पॉजिटिव आया और फिर बीटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव में अनुनाद द्वारा ये स्थायित्व ग्रहण करते हैं। ये इसकी केमिकल रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम आपको समझाएंगे। ये खूब सारे एग्जांपल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिकों के। और रिएक्शन, पहली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, युगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, उदाहरण देते हैं इसके। सबसे पहले उदाहरण देते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म समझाते हैं। पहले एक एग्जांपल दिया हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CHO पर हमने सपोज करो HCl का योग कराया। HCl का योग कराते ही इट इज CH2 CHO और Cl यहां आ गया, इट इज बीटा क्लोरो हो गया, इट इज बीटा क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल यौगिक बन गया। ये एक तरह की रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन करते हैं इसकी, एक और रिएक्शन समझाते हैं, इट इज ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, सिंपल रिएक्शन है। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CHO, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग होगा, ब्रोमीन योग करता है, इट इज अल्फा बीटा पे ब्रोमीन ने योग कर दिया, Br ब्रोमीन ने योग कर दिया। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CHO पर H2O2 का योग कराते हैं, H2O2 का योग कराया, ये योग कराते हैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो दोनों पे OH ग्रुप लग गया, OH और इस पे भी OH। अब इसका अपचयन और कराए, दो हाइड्रोजन से अपचयन कराए, तो इट इज CH2CH CH2 OH, इट इज OH, ग्लिसरॉल बन गया, ग्लिसरॉल बना। इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कीटोन का योग, पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कभी क्रिया कराए। आपको इसका मैकेनिज्म समझाते थे। मैकेनिज्म आसान है, मैकेनिज्म आसान सा इसका मैकेनिज्म है जो आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर सपोज बात की C डबल बॉन्ड CHO था कंपाउंड, और इस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं H प्लस ने योग किया, H प्लस ने इसका यहां से योग किया, और यहां योग करते ही ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और
नई अनुनादी संरचना बनी CH, C डबल बॉन्ड COH और H, और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ये पहले अनुनादी संरचना है। और इसके सेकंड स्टेप के अंदर, इसी के अंदर अगर अपन बात करें, सेकंड स्टेप में Z माइनस का अटैक हुआ, तो Z माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया, ये लो, ये Z माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया, इट इज CH, ये Z लग गया, C डबल बॉन्ड CH OH है, ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में बदलेगी। ये कीटो फॉर्म में बदलने के लिए ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, और ये लो, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये Z लग गया, इट इज CH C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से योग हो गया। लो H, वही जैसे जैसे अपने HCN का योग कराया था, ब्रोमीन का योग कराया था, ये फाइनल उत्पाद बन गया इस तरह से रिएक्शन से। आसान सी रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक। ये तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब अगली बात करते हैं नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं की जगह अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया की बात करते हैं। नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया में उदाहरण देते हैं। इट इज वापस वही CH2 डबल बॉन्ड CHO, और हमने योग कराया, सपोज HCN का योग कराया, इट इज CH2 CN CH2 एंड दिस इज CHO, इट इज साइनोहाइड्रिन बना। इसका हम आपको मैकेनिज्म बताते हैं। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया का योग करता है। ये लो, हमने फर्स्ट रिएक्शन की, C डबल बॉन्ड CH, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, और ये लो नाभिक्स नहीं ने योग किया इसके ऊपर। नाभिक्स नहीं योग करता है तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, और ये बीटा कार्बन के ऊपर Z ने योग किया, CZ, C डबल बॉन्ड CO पे नेगेटिव H पे आ गया। और अगर अपन अगला अनुनादी संरचना बनावे इसकी, तो ये लो, ये डबल बॉन्ड वापस आता है, और ये डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इट इज CZ, C पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इसकी रिएक्शन दो अनुनादी संरचना बनी, कार्बेनाइन बना दो। ये दोनों, ये कार्बेनाइन बना, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती एनाइन बना, मध्यवर्ती रेनाइन बना गया, रेनाइन बन गया। सेकेंड स्टेप में इसके ऊपर H प्लस अटैक करता है, तो ये लो Z, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। सेकंड स्टेप में इट इज C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था। अब सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन अटैक करता है इसके ऊपर, CO पे नेगेटिव था, और इसके ऊपर H प्लस ने अटैक किया। इट इज
डबल बॉन्ड C, ये OH बन गया। ये इनॉल फॉर्म थी, इनॉल फॉर्म वापस कीटो फॉर्म में बदली, कीटो फॉर्म में बदली थी, ये डबल बॉन्ड इधर आया और ये हाइड्रोजन यहां पे गया और द सेम प्रोडक्ट जो हमारा ऊपर प्रोडक्ट बना था, इसको इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट हम बना देते हैं यहां पर, इट इज CZ, C पे H आया और C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बना। ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया का प्रोडक्ट बना। ये कीटो फॉर्म है, इट इज कीटो फॉर्म है और ये इनॉल था, इट कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बना और स्टेबल उत्पाद बन गया, उत्पाद बन गया। इस तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से ये उत्पाद हम प्राप्त हुआ। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इस रिएक्शन का एक अच्छा उदाहरण है, उदाहरण देते हैं डायल्सेल्डर रिएक्शन, इसका उदाहरण है, उदाहरण रिएक्शन डायल्सेल्डर रिएक्शन, एल्डर रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है डायल्सेल्डर रिएक्शन। आपको बताते हैं डायल्सेल्डर रिएक्शन क्या है कि एक डायल्सेल्डर रिएक्शन में एक CH2 कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है, 1,3-ब्यूटाडाइन था CH2, इट इज 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन नहीं, 1,3-ब्यूटाडाइन था। इसने योग किया एक कंपाउंड में CH डबल बॉन्ड CH, इट इज CH वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है हाइड्रोजन से, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और एक तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से उसकी रिएक्शन कराई और एक साइक्लिक प्रोडक्ट डाइइनोफाइल जिसको बोलते हैं CHO बन गया, CHO बन गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उत्पाद बना, उत्पाद बना। इसका फेमस एग्जाम्पल है। इस तरह से आज हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बात की। यह सेकेंड यूनिट हमारी एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होता है। इस तरह से आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। अगले टर्न पर मैं अगला चैप्टर, अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको हैप्पी वीकेंड। कल संडे है, एंजॉय करें, स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना महामारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है आजकल। मैं आपको बताऊं कि मेरे मोहल्ले में भी 2 कोरोना पॉजिटिव 1-2 दिन में डिटेक्ट हुए। आप सभी सेफ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।